Ajay Kumar Chaubey, वेलकम यू इन माय लाइव सेशन। आइए हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र जब आप उच्चारण करें तो भावना करें कि सविता देव दिव्यता का प्रकाश आपके अंदर प्रस्फुटित हो रहा है। आपकी वह मन, अंतःकरण और शरीर के समस्त रोमकूपों में प्रवाहित हो रहा है। वह दिव्यता का दोष और दुर्गुणों को दूर कर रहा है। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं महामंत्र भूर्भुवस्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयत्री च पितृवर्त मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज हम लोग सच्चिंतन प्रारंभ करते हैं। विषय हमारा आज है कि मनुष्य घर की सफाई तो अपने करता है, जहाँ पे हम रहते हैं, अपने परिवेश की, अपने घर की साफ सफाई हम नित्य और करते रहते हैं। शरीर की भी सफाई करते हैं, साबुन लगाकर नहाते हैं, मेडिकेटेड सोप से नहाते हैं। पर जब अब बात आती है हम सबकी मन की, तो वहाँ हम क्रियाशील नहीं होते। वातावरण की सफाई, घर की सफाई के लिए अगर आप स्वयं नहीं कर पाते हैं तो आपने किसी का सहयोग ले लिया, कोई सहयोगी रख लिया है जो आपके घर की साफ सफाई करता है। 2 बार करता है, दिन में 3 बार करता है। शरीर की सफाई आप स्वयं करते हैं, पर जब मन की सफाई की बात आती है तो वहाँ आप पीछे रह जाते हैं। जो आपके पूरे जीवन को नियंत्रण कर रहा है वहां पे आप पीछे रह जाते हैं। इस पूरे विराट विश्व रंगमंच में जो मनुष्य और मनुष्य के बीच आपको विभेद दिखाई दे रहा है, जो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, जो आपको अंतर समझ में आ रहा है, वो सिर्फ एक ही जगह की वजह से समझ में आ रहा है, वो है मन। जिस समय आप इस मूल को पकड़ लेंगे, जिस समय आप इस मन की सफाई वाले विषय को समझ में जाएंगे, उस समय आपके जीवन में अत्यधिक विकास होगा। जीवन का विकास मन की सफाई पर निर्भर करता है। हम जितना मेहनत करके अपने शरीर की सफाई करते हैं कि हमारे शरीर स्वस्थ रहे, अपने वातावरण की सफाई करते हैं कि हर तरफ स्वच्छता हो, ठीक अगर उसका एक अंश मात्र भी हम अपने मन की सफाई में लगा दें, अपने मन को साफ स्वस्थ विचारों युक्त बना दें, तो निश्चित रूप से आप समझ लीजिए कि आपका यह जीवन धन्य और सफल हो जाएगा। तो आज का विषय हमारा मन की सफाई कैसे करें इस पे है। हाउ टू क्लीन योर माइंड। अपने मन को साफ, स्वच्छ और स्वस्थ कैसे बनाएं, मन को मजबूत कैसे बनाएं। इससे पहले आपको मन को समझना पड़ेगा कि आखिर मन है क्या और मन आपका करता क्या है। तमाम लोगों ने ये बातें अभी तक आपको के कानों में डाली होंगी कि मन अनियंत्रित रहता है, मन तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। इस तरह के विचारों को आप अपने पास न रखें। मन आपका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही है जो आपको को एक अच्छे उद्देश्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। देखिए, घोड़ा कितना भी स्वस्थ हो, पर बिना घुड़सवार के वह रेस नहीं जीत सकता, नहीं जीत पाएगा। एक जगह की ऐसी घटना है कि वहाँ एक घोड़ा बहुत ही फुर्तीला था, वो हमेशा रेस जीत जाता था। शर्त लगे कि इस घोड़े को कौन हरा सकता है। रेस प्रारंभ हुई। अब सारे घोड़ों पे तो घुड़सवार बैठा है, घुड़सवार ने कहा मैं नहीं बैठूंगा इस पे, देखते हैं अभी ये जीतता है। नहीं जीत पाया घोड़ा। ठीक वही इसी तरह आपका जीवन भी में भी बहुत ऊर्जा है। परमात्मा ने जब आपको भेजा है तो दिव्य ऊर्जा युक्त बनाकर भेजा है।
कोई भी व्यक्ति ऐसा जीवन लेकर नहीं आया है जिसमें लेश मात्र की कोई कमी हो। वो संपूर्णता भरी हुई है। सिर्फ दिक्कत इस बात की है कि आप जीवन को समझते ही नहीं हैं। अब जीवन की किताब क्या है? कौन सी ऐसी किताब है जो हमें अपने जीवन के बारे में समझाएगी कि हमें किस तरह का जीवन जीना चाहिए? जिस तरह एक किसान अपने खेत में बीज उगाता है तो उसकी अच्छी फसल तैयार होती है। और अगर आप अपने खेत में बीज न बोए तो क्या होगा? अगर आपके पास बड़ा भी खेत हो, अच्छी खाद पानी भी डाला, पर बीज न हो तो कुछ भी नहीं है। उसी तरह मानव के जीवन में भी सद्विचार जो हैं ये बीज का काम करते हैं, ये सीड्स होते हैं। और इनके उगाने की जगह जो होती है वो मानव का मन होता है। हमारा मन अच्छे विचारों का केंद्र बने। जब आप अपने मन में अच्छे विचार, और यही अच्छे विचार ही आपके मन की सफाई के साधन होते हैं। जैसे जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होता है। अंधकार का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधकार का मीनिंग होता है प्रकाश की अनुपस्थिति। अज्ञान का मीनिंग होता है ज्ञान की अनुपस्थिति। जिस समय आपकी आत्मचेतना इस बात का बोध कर ले कि नहीं, हमारा मन हमारा एक साधन है, हम इसके अधीन नहीं रहते हैं, तो जब आपकी आत्मचेतना यह बोध कर लेगी कि आपका मन आपका साधन है, यह आपके अधीन नहीं है, अब आपको करना क्या है? मन से ही साधना होती है। आप अपने जीवन को उज्जवल बनाना चाहते हो तो मन की सफाई शुरू करें। इसी मन की सफाई को करने को ही उपासना कहते हैं। उपासना का जो विधान है वो मन की सफाई है, परमात्मा के करीब बैठना। जब आप परम प्रकाश के करीब बैठेंगे तो जिस तरह पंखों के ऑन करने से पंखा चलने लगता है, कैसे चलता है? बिल्कुल वैसे ही चलता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, पंखा घूमेगा। ठीक उसी तरह परमात्मा के प्रिय पुत्र जब परमात्मा के पास बैठेंगे, परमात्मा पिता के पास बैठिए, दिव्य प्रकाश के पास बैठिए, दिव्य चेतना के पास बैठिए, तो परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर प्रवाहित होगा। यही प्रकाश आपके अंतस में व्याप्त समस्त जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्विचार हैं, दुविधाएं हैं, उन सबको नष्ट करने के लिए पर्याप्त होता है। जितनी भी जीवन की मुश्किलें हैं वो सभी मन से ही उत्पन्न होती हैं। जो मन में है वही बाहर है। आपका विश्व आपने स्वयं बनाया है, तो मन की सफाई करिए आप। मन की सफाई करने के साधन में हम जो है उपयोग कर सकते हैं जप के विधान का। गायत्री महामंत्र का जप ये एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा हम संपूर्ण ब्रह्मांड की ब्रह्मांडी शक्ति को अपने पास तक खींचते हैं। और हमारे अंदर जो सुषुप्त ग्रंथियां हैं, योग की जब आप विज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें है कि षट चक्र हैं, सप्त चक्र हैं, कहीं कहीं है आज्ञा चक्र है, ज्ञान का चक्र, तीसरा नेत्र है, सहस्रार है, मूलाधार है, कुंडलनी है। ये सभी सुषुप्त शक्तियां जो आपके अंदर व्याप्त हैं यह जागृत होती हैं। अब जागृति जब होगी तो क्या होगा? जागृति होगी तो जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्विचार हैं, गायत्री महामंत्र का जप मनुष्य के जीवन के सकल पापों को नष्ट करता है। इस जन्म के नहीं पूर्व जन्म के भी जितने भी जाने अनजाने में आपसे ऐसे भी कर्म हो चुके हैं, उन समस्त को नष्ट करता है ये, और आपके जीवन में उजाला ले आता है। तो मन को साफ करने के लिए ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, आप मेरे शरीर, मन और आत्मा में व्याप्त हो जाओ। आप तीनों लोक में व्याप्त हो, हर जगह व्याप्त हो, और हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करो। यह इसका एक सामान्य सा अर्थ है जिसे आप कह सकते हैं। पर जो गायत्री मंत्र के अक्षर हैं, ये सभी अक्षर ऋषियों ने विभिन्न ग्रंथियों को, विभिन्न देव शक्तियों को इकट्ठा करके बनाए हैं। देव शक्तियां जो है ना, परमात्मा की विभिन्न धाराएं हैं, उनका स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता है। वह सभी परमात्मा की देव धाराएं हैं जो मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए नित्य
नित्य और निरंतर लगी रहती हैं। तो आप में देवत्व जगे। जब देवत्व आप में जगेगा तो आपका चिंतन स्वस्थ होगा। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें अपना, जैसे आप हेल्थ की अब चेकअप कराते हो कि विटामिन है, मिनरल है, फिर आप चेकअप कराते हो कहीं मेरी डायबिटीज़ में शुगर तो बढ़ी हुई नहीं, ठीक उसी तरह आप अपने चिंतन का भी परीक्षण करें कि हमारे मन के अंदर किस तरह के विचार आते हैं, कौन से ऐसे विचार हैं जिन पे हम रोज चिंतन कर रहे हैं। क्या हमारे पास दुख के विचार हैं, क्या हमारे पास चिंता के विचार हैं, क्या हमारे पास भय के विचार हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए, जो परमात्मा का पुत्र है उसके पास चिंता, दुख और भय के विचार नहीं होने चाहिए। यह जीवन एक अद्भुत उपहार है जो परमात्मा ने आपको दिया है। अगर आपके पास चिंता, दुख और भय के विचार हैं तो इसका मतलब आप का जो मन है उसमें कूड़ा करकट कचरा भरा हुआ। जिस तरह घर की नाली का जो गंदा होता है बाहर नाली ड्रेनेज में जाता है, बहुत सारा कचरा हो जाता है, उसकी सफाई करने के लिए सफाई कर्मी लगे होते हैं तो वो साफ होता है। उसी तरह जब आप गायत्री महामंत्र का जप करेंगे तो आपके मन में जो जन्म जन्मांतर के कूड़े कचरे भरे हैं, इसको अगर छोड़ दीजिए, अगर इसको अभी आप में ये भावना उत्पन्न हो नहीं अभी हम आए हैं, इसी जन्म के जो कूड़े कचरे भरे हुए हैं, इन सभी को साफ करेगा, इन सभी को बाहर निकलेगा, आपको पूर्णतः परिष्कृत करेगा। आप इस मंत्र का जप कुछ काल करके स्वयं इसका अनुभव करिए। यह बिल्कुल उसी तरह है कि कोई कहे कि ये मिठाई खाइए बहुत स्वादिष्ट है, बहुत देखिए इसका खा करके देखिए कितना हेल्दी है, तो ठीक बिल्कुल इसी तरह गायत्री महामंत्र का आप जप करिए पहले। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो हम मंत्र बता रहे हैं ना, ये किसी धर्म संप्रदाय या जाति के लिए नहीं है। गायत्री महामंत्र पूरी मानवता के लिए है। जिस समय इस मंत्र का प्रादुर्भाव होता है उस समय इस सृष्टि पे कोई धर्म नहीं था, न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख थे, न ईसाई थे, न जैन थे, न पारसी थे। मानव मात्र के लिए इसकी रचना की गई है कि आने वाली पीढ़ियां जो हमारी हैं, मानव वो जो भी समस्याएं अनुभव करें, इस मंत्र का जप करें, उसका स्वतः निराकरण कर देगा यह मंत्र। तो यह जो मंत्र है, सामान्य लोगों में यह अभिधारणा होती है ये मानव की सद्बुद्धि का मंत्र है। चलो अच्छा, इसको भी मान लो, सद्बुद्धि तो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ सद्बुद्धि देगा, तो सद्बुद्धि जैसे ऐसी संपन्नता तो किसी तत्व में नहीं है। ऐसी बुद्धि जो मनुष्य को सही दिशा में ले चले। आप ऐसा कहिए कि जैसे अर्जुन के रथ को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हाँकते हैं, इसका अर्थ ये होता है कि जो अर्जुन होता है उसका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं। तो यह आपको दिव्य मार्गदर्शन देता है। परमात्मा से कहते हो कि हमारा मार्गदर्शन करो, हमारे इस रथ को हाँको, ले चलो और हमारा दिशा निर्देश। ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आप इसे सद्बुद्धि के रूप में भी लें तो आप यह करें कि भाई सबको भगवान सद्बुद्धि दे, सबके उज्जवल भविष्य की कामना, ये सभी के लिए है। इसमें कहीं धर्म संप्रदाय जाति का कोई भेद नहीं है। ये मानवों की बनाई हुई चीज है जिसका परम चेतना से कोई संबंध नहीं है। परम चेतना हर प्राणी मात्र हम कहते हैं तो उसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जीव जंतु भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है जिसमें आत्म चेतना है। उन सभी के कल्याण के लिए नित्य और निरंतर प्रेरित रहती है। प्रभु आप सभी के साथ रहे, इस भाव का अवगाहन होगा अगर आप गायत्री महामंत्र का नित्य जप करते हैं। आपके जीवन में न भौतिक जगत में किसी पदार्थों की कमी होगी, न आत्मिक जगत में किसी भी अवस्था की कमी होगी। आप नित्य निरंतर ऊर्ध्वगामी बने रहेंगे। आपकी ऊर्जा का जो है ऊर्ध्वगमन होगा। साथ ही साथ होता क्या है, देखिए जैसे व्यक्ति होते हैं उसका परिवेश उसी तरह होता है। परम पूज्य गुरुदेव की जो युग निर्माण योजना है उसमें व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण और पूरी विश्व निर्माण हो से। तो हम व्यक्ति से अगर शुरू करें कि आप इसको शुरू करिए, आप अपने आप को एक इंडिविजुअल समझें कि हम एक व्यक्ति हैं और हम इस गायत्री महामंत्र का नित्य जप करेंगे। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपको मिले, समय मिले 1
एक मंत्र ही जप करिए, जहां से आप शुरू करना चाहते हैं शुरू करिए, इसमें कोई बाध्यता नहीं है, कोई समय की बाध्यता नहीं है। आप स्वयं में शुरू करिए। होगा क्या, जो परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है, आप स्वयं प्रकाशवान हो जाएंगे, आप पूरे विश्व के लिए लाइट हाउस का काम करने लगेंगे। क्योंकि जब हम दीपक को प्रज्वलित करते हैं ना, तो वह केवल प्रज्वलित करने वाले को प्रकाश नहीं देता है, जो भी उस दीपक के संपर्क में आएगा उन सभी को उस प्रकाश की अनुभूति होगी। उसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे दीपक चल रहा है। ठीक उसी तरह जब आप अपनी मनोवृत्तियों को एकाग्र करके गायत्री महामंत्र का जप करेंगे, आपके अंदर दिव्यता का पूर्ण रूप से उदय होना सुनिश्चित है। दिव्य प्रकाश उदित होगा, उस प्रकाश में से आप स्वयं प्रकाशित होंगे और साथ ही साथ पूरे वातावरण को प्रकाशित करेंगे। और यही प्रक्रिया संपूर्ण मानवों में होगी, धीरे धीरे होगी। क्या हो गया प्रभु? हेलो, अरे आई एम लाइव। गुड मॉर्निंग सर, यू गिव मी सम टाइम। अरे हम फेसबुक पे लाइव हैं। सो परमात्मा का प्रकाश आपको प्राप्त हो, हमारी यही कामना है। हमको थोड़ा 10-15 मिनट का समय दे दीजिए, ठीक है? होगा क्या कि जब आप दिव्य प्रकाश का अनुभव करने, जब परमात्मा का प्रकाश आपके जीवन में प्रकाशित होने लगेगा, तो होगा क्या, आप स्वयं प्रकाशवान हो जाएंगे। स्वयं प्रकाशवान हो जाएंगे तो होगा क्या, प्रकाश की उपस्थिति मात्र ही मानव को सही दिशा देने लगती है। आपको दिशा का बोध हो जाएगा। अगर अंधेरे में आपको कहा जाए कि आप अपनी मंजिल पर जाइए, तो सड़क कितनी भी अच्छी हो आप नहीं जा सकते हो, आपको उजाले की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे मंत्र जो है एक उजाले का कार्य करता है, एक पावर हाउस का कार्य करता है। उस परमात्मा का प्रकाश जो सूरदास जैसे, आप ऐसे कहिए कि सूरदास के पास संसार की आंखें नहीं थी, जो भौतिक जगत को देखने की आंखें नहीं थी, अंतर जगत की आंखों से उन्होंने जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया, मीन्स असंभव संभव हो जाता है। संसार में जो कुछ भी आपको लगे कि यह असंभव है, यह नहीं किया जा सकता, वह सभी परमात्मा के प्यार और परमात्मा के प्रकाश से संभव हो सकता है। इसलिए गायत्री महामंत्र से अपने मन की नित्य और नवीन सफाई किया करें। एक और विषय है जिस पे हम लोग चलते हैं, वह है भक्ति जिज्ञासा, डिवोशन क्यूरियोसिटी इसको कह सकते हैं। हमारे अंदर भक्त की जिज्ञासा कैसे होती है? भक्त खुद करता क्या है? भगवान की भक्ति कहने को कहते हैं, तो हमारे अंदर डिवोशन किस तरह होना चाहिए? हम सब समझेंगे कि ओंकार क्या है। ओम, आप सभी एक बार मेरे साथ ओम का मानसिक जप करें। ओम। ओंकार जो बनता है वो 3 ध्वनियों से बनता है, अ, उ और म। ये 3 मूल ध्वनियां हैं। शेष सभी ध्वनियां इन्हीं ध्वनियों से मिलकर बनती हैं। यह असली त्रिवेणी है। अ, उ और म यह त्रिमूर्ति है। इसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी कह सकते हैं। यही शब्द ब्रह्म के 3 चेहरे हैं। सब शास्त्र अ, उ, म में समाहित है। संसार के जितने भी सद ग्रंथ हैं, सद साहित्य हैं, वो सब तीनों इसी में समाहित हुए हैं, अ, उ, म। चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, चाहे ईसाइयों के हों, चाहे बौद्धों के हों, चाहे जैनों के हों, चाहे पारसियों के हों, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो अब तक बताया जा चुका है और जो आगे बताया जाएगा, वो सब इन 3 ध्वनियों में सम्मिलित है। ओम कहा तो सब कहा, ओम जाना तो सब जाना। इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखिए, 3 बार ओम कहिए, ओम ओम ओम। और तीनों बारों में ये समझिए कि परमात्मा हमारे शरीर में है, परमात्मा हमारे मन में है, परमात्मा हमारी अंतः चेतना में व्याप्त है और पूरा श्रेष्ठ समझ से परमात्मा युक्त है। इसलिए जो वेद है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं, वेद मीन्स नॉलेज, ज्ञान कहते हैं, वो वेद जो है वो घोषणा करता है, जिसने भी ओंकार को जान लिया उसे जानने को कुछ और शेष नहीं रह जाता। जिसने उस परब्रह्म पराचेतना परमात्मा को जान लिया, उसके लिए जानने के लिए कुछ बचा नहीं। निश्चित ही यह उस ओंकार की बात नहीं है जो हम लोग दोहराते हैं। आप सभी ओंकार दोहराते होंगे।
इसलिए वेद कहता है कि जिसने ओम को जान लिया उसे कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता जाता। गायत्री मंत्र, भगवत गीता, कुरान की आयतें, सब कुछ तुम्हारे अंदर छिपी हुई हैं। तुमको सिर्फ अपने मन में जाना है, अपने आप को मुक्त करो। आपके भीतर रुदन है, जैसे किसी वृक्ष में हो जिसके फूल नहीं खिले हों, फूल तो उसी वृक्ष में ही है। जैसे किसी ने नदी में हो, चट्टानों के कारण जो बह न सकी हो, उसमें है वेग, वो बहेगी, अवसर मिलने पर बहेगी। हम सबके भीतर ओंकार भरा पड़ा है, बंधन में है, जंजीरों में है। उसे जब हम मुक्त करेंगे तो उस ओंकार की ध्वनि आएगी। जिस दिन आपको यह ख्याल आ गया कि मेरे फूल अभी खिले नहीं हैं, अभी मुझे और खिलना है। भक्त की जिज्ञासा का अर्थ होता है कि मैं टूटा फूटा हूं, मुझे जुड़ना है, मैं अधूरा हूं, अभी मुझे पूरा होना है। कमियां हैं, सीमाएं हैं हजार मुझ पर सब सीमाओं को तोड़कर बहना है। बूंद हूं, अभी और सागर होना है। यही तो भक्त की जिज्ञासा होती है। भक्त की जिज्ञासा यही होती है कि मैं एक बूंद हूं, मुझे सागर में मिलना है, उस परमात्मा रूपी सागर में मिलना है। हमारे अंदर एक तत्व भरा हुआ है जिसको प्रेम कह सकते हैं, प्रीति कह सकते हैं, स्नेह कह सकते हैं, समर्पण कहते हैं। इसी के आधार पर हम जीते हैं। चाहे हम गलत ही जिए तो भी हमारा आधार प्रेम ही होता है। कोई आदमी धन कमाने में लगा है, वो सोचता है कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं, दिन रात मेहनत करता है, उसकी प्रीत किससे है? धन से है, उसका प्रेम धन से है। कोई आदमी पद के पीछे पागल है, उसका प्रेम अपने पद में हो गया है। किसी की का प्रेम प्रतिष्ठा में हो गया है, वह अपनी प्रतिष्ठा के पीछे पागल है। जहां भी आप खोजेंगे इस संसार में प्रेम ही प्रेम पाएंगे। तत्व अलग अलग हो सकते हैं पर उसके पीछे का जो भाव है वो एक ही है, व्यक्ति का जिससे प्रेम हो जाए। एक पापी और एक पुण्य आत्मा है, दोनों में ही प्रेम है, पर भेद किसका है? प्रेम अलग अलग है। किसी का पाप से प्रेम है, किसी का पुण्य से प्रेम है, किसी का सत्कर्म से प्रेम है, किसी का दुष्कर्म से प्रेम है। प्रेम तो दोनों में ही है। जो प्रेम होता है ना, वो बहुत ही महंगा सौदा होता है। जिससे प्रेम लगाए वैसा हो जाना पड़ता है। तो जिस समय आपका परमात्मा से प्रेम हो जाएगा, ठीक आप परमात्मा आपको अपने ऐसे जैसा बना लेगा। जैसी कोई संत मिल गया, कोई साधु मिल गया, कोई पहुंची हुई दिव्य आत्मा मिल गई, आपको उसके सानिध्य में अच्छा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम का प्रवाह होता है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जो जिस दिशा में प्रवाहित होगा सबको अपने जैसा बना लेगा। प्रेम के बाद कुछ भी नहीं बचता। और जिससे आप प्रेम करेंगे ठीक वैसे ही हो जाएंगे। और सच्चा प्रेम तो एक परमात्मा से ही किया जा सकता है, जिसने हमारी रचना की है, जो सद्बुद्धि का सागर है, दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्रीति का सागर है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, हर जगह है। तो सच्चा प्रेम तो परमपिता परमात्मा से ही हमें करना चाहिए। और इस तत्व के का सही सही उपयोग ही मनुष्य जीवन को आगे की ओर बढ़ाता है। और जितना हम प्रेम करेंगे उतना ही प्रेम से हम ऊपर उठते जाएंगे, हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी होगी। इसीलिए हर व्यक्ति ने श्रद्धा का मूल्य बढ़ाया है, क्योंकि श्रद्धा आदमी को बदलती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कुरुक्षेत्र में यह उच्चारित किया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान का लाभ चाहिए तो श्रद्धा को उत्पन्न करो अपने अंदर। अटूट श्रद्धा ऐसी हो जो परमेश्वर को छोड़कर कुछ भी ना हो। किसी को महावीर में श्रद्धा है, किसी को बुद्ध में है, किसी को क्राइस्ट में है। श्रद्धा से ही मनुष्य का विकास होता है। मुख्य है श्रद्धा। आपकी श्रद्धा ही आपको विकसित करेगी। जितना ज़्यादा आपके अंदर श्रद्धा होगी उतनी ही ज़्यादा आपका विकास होगा। जब श्रद्धा रूपी पंख हमें लगते हैं तो जिस तरह आदमी जमीन पे सरक सरक के चलता है ना, हम पंछियों की तरह उड़ते हैं। जिस तरह आपकी श्रद्धा बलवती हो गई तो आप आसमान में उड़ने लगेंगे। परमेश्वर रूपी आसमान, परमात्मा रूपी आसमान, कृष्ण रूपी आसमान में आप उड़ेंगे। और उड़ेंगे तो क्या होगा? जीवन आनंदमय हो जाएगा। आपके अंदर आनंद ही आनंद होगा।
ओम। आइए हम सब मिलकर के पूरे विश्व की आत्माओं के लिए प्रार्थना करें। आज का संचिंतन समाप्त करने से पूर्व, हे परमात्मा, आप संसार के कण में व्याप्त हो, हर व्यक्ति के अंदर व्याप्त हो, सबके जीवन में प्रेम पवित्रता का प्रकाश भरा रहे प्रभु। हे प्रभु, सबके जीवन में उत्साह भरा रहे, सबके जीवन की कठिनाइयों को आप दूर करो। एक प्रेरणा सबके अंदर उत्पन्न करो कि कम से कम वह यह जानने का प्रयास तो करे कि आखिर परमात्मा है क्या, और अपने जीवन के लक्ष्य में वो सफल होए। इसी कामना के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।